नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर कैमरामैन हिमांशु के साथ और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम आपके साथ चर्चा में लेकर आए हैं इंदौर शहर को, जो इस समय आम जनता को जो कोरोना महामारी से बचा रहे हैं उन योद्धा से। सर, मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय हमारी जनता को खुद दीजिए। मैं CSP सेंट्रल कोतवाली हूँ, BPS परिहार। मेरे क्षेत्र में जो रानीपुरा, दौलतगंज वगैरह ये सब सेंसिटिव एरिया जाते हैं इसमें से। जी सर, इस समय लॉकडाउन के चलते जो जनता है, आम जनता है, वो अपने घरों में बैठी है, मगर उनके कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यह है कि इंदौर शहर की ट्रैवल हिस्ट्री इतनी कम है अन्य शहरों के मुकाबले अगर हम देखें तो, मगर फिर भी इंदौर शहर में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कम है, ये बात सही है, लेकिन कुछ जो हमारे कम्युनिटी सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ संक्रमण शुरू में फैला विशेष रूप से, और वो जो घनी बस्तियों के कारण उसमें हुआ। बाद में हम लोगों ने उसमें काफ़ी प्रयास करके और कंटेनमेंट जोन जब हुआ तो उसको बिल्कुल उनके निकलने का कंट्रोल किया, तो काफ़ी उस क्षेत्र में संतुलित हुआ है। अब दूसरे कुछ स्लम एरियाज, कुछ घनी बस्तियों में हुआ है, उसको भी हम लोग नियंत्रित कर रहे हैं, बहुत जल्दी नियंत्रित हो जाएगा। जी सर, हमारा दूसरा सवाल यह है कि जो जनता है, आपको क्या लगता है वह इंदौर के इतने बिगड़ते हुए हालात हैं, क्या वह रिकवर हो पाएगी? हाँ, निश्चित रूप से रिकवरी हो रही, काफ़ी रिकवरी हो रही है। अभी जैसे सैंपलिंग हो रही है तो कहीं पे 5%, कहीं 6-7% इस लेवल में आ रहे हैं। पहले ज़्यादा परसेंटेज आ रहे थे, और अभी जनता भी समझ रही है, जागरूक है, और हम लोग समझा भी रहे हैं माइक से, अनाउंसमेंट सिस्टम से, CCTV से मॉनिटर हो रहे हैं। जैसे मेरा जो क्षेत्र है, एक झंडा चौक, रानीपुरा, दौलतगंज, ये इंदौर का सबसे शुरुआत में सबसे कंटेनमेंट जोन यही था, पूरे मध्य प्रदेश में था जहाँ मैं लीड कर रहा था। वहाँ अभी बहुत अच्छे हालात है। एक भी कल एक परसों आया था एक पेशेंट, आज एक भी पेशेंट नहीं आया सैंपलिंग में। तो ऐसे हम लोग कर रहे हैं उसमें, और काफ़ी कंट्रोल्ड हो रहे हैं लोग उसमें से। बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे इंदौर की जनता वापस से स्वस्थ हो जाए। सर, हमारा तीसरा सवाल यह है कि जो टाटपट्टी, बाखल और चंदन नगर में जो घटनाएं हुई, जो असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करी, स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी करी, जबकि वो मानव सेवा के लिए, जन सेवा के लिए वहाँ पहुँचे थे, इस पर आपका क्या कहना है? कुछ लोग रहते हैं, हर जगह विघ्न संतोषी लोग रहते हैं। निश्चित रूप से ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन प्रशासन ने बहुत कठोर कार्रवाई करके और एक संदेश ऐसे तत्वों में भेजा कि अब अगर कोई भी करेगा तो हम उसके साथ कड़ाई से पेश आएंगे। आप ये देख रहे हो कि विगत कुछ दिनों से ऐसी कोई घटना हमारे इंदौर शहर में नहीं घट रही है। जी हाँ सर, ये घटना काफ़ी निंदनीय भी थी। क्या आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि आपने क्या कड़े कदम उठाए थे इन लोगों के खिलाफ? निश्चित रूप से आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए, इनकी जमानतें नहीं हुई, रासुका में निरुद्ध किए गए ऐसे लोग, और ऐसे जो हम लोगों ने चिन्हित किया जो ऐसे बदमाश हैं, उनको कड़े संदेश दिए गए, कार्रवाई भी हुई। इसके कारण अब किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी पुलिसकर्मी या किसी कोई स्वास्थ्यकर्मी या कोरोना वॉरियर्स में जो इसमें लगे हैं योद्धा, उस पर कोई आँख उठा के देख सके। अगर ऐसा कोई भी देखेगा, हम लोग उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, और इसके लिए प्रशासन बिल्कुल कटिबद्ध है। मगर सर, इससे रिलेटेड हमारा एक और सवाल यह है कि लोग ऐसा कहते हैं कि हमें डर लग रहा था, इसीलिए उन लोगों ने डर के कारण हमले कर दिए, मगर प्रशासन से कैसा डर लोगों को? हो सकता है शुरू में लोग कुछ कई तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में, कुछ ऐसे लोग रहते हैं उपद्रवी जो डाल देते हैं, और कहीं ना कहीं जब बदमाशी होती है तो उसी का एक कारण रहता है। लेकिन अगर डर रहा है, हम लोग हर जगह जाके समझा रहे हैं, तो लोगों को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए। और अब ऐसी चीज़ों में कमी आई है, लोग सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं, और हम लोग भी निश्चित रूप से ऐसी सभी जगह जाकर और उनको समझा भी रहे हैं, और काफ़ी सुधार हो रहा है। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हर जगह जा रहे हैं, और कहीं कोई ऐसी घटनाओं की सूचना नहीं आ रही है। हम भी हमारी जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आप पुलिसकर्मियों से डरिए मत, वह आपकी मानव सेवा के लिए ही आपके लिए उपस्थित हैं। सर, हमारा अगला प्रश्न यह है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आपको क्या लगता है, अगर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लोग अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे, आपको क्या लगता है कि इससे कोरोना में केसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लोग सावधानी के साथ, जैसा कि अभी साइंटिफिक और WHO और सभी जगह की जो गाइडलाइंस आ रही है, सब पालन करेंगे तो निश्चित रूप से सब कंट्रोल रहेगा। और अब कोरोना से अभी जो 1.5-2 महीने से ये सब लोग दिनचर्या में आ गया है, मैं समझता हूँ कि अब इसमें कोरोना बढ़ेगा नहीं। लेकिन लोगों को लापरवाही नहीं करनी है, सैनिटाइजर यूज करना, हैंड ग्लोव्स यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग यूज, जैसे जो मानदंड दिए गए हैं उसका पालन करना पड़ेगा, तो हम लोग निश्चित रूप से विजय पाएंगे उस पर। जी सर, आप हमें अब हमारी जनता को क्या बता सकते हैं कि इस समय कोरोना महामारी में आपका जो पुलिस विभाग है वह कितने घंटे की ड्यूटी कर रहा है? इस समय
हमारा जो पुलिस विभाग है, आप देख रहे हैं इस तपती दोपहरी में जब हम लोग यहाँ चलते हैं, जी हमारे साथ हमारे टीआई तुकोगंज भी हैं और सभी हमारा स्टाफ है, जी, CSP एडिशनल जी। SP सभी रहते हैं। जब हम लोग इस तपती दोपहरी में चलते हैं तो या तो हम ही दिखते हैं या फिर हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता या बहुत इक्का दुक्का लोग निकलते हैं। ऐसी धूप में, ऐसी तपती दोपहरी में हमारे जो कर्मचारी काम करते हैं, जी तो उसमें से कम न्यूनतम मिनिमम 8 से 10 घंटा, उससे कम कोई काम नहीं करता। और ज़्यादा घंटे तो 12-14 घंटे जैसे हम लोग हैं तो निकल जाते हैं, तो ये सब करते ही रहते हैं ड्यूटी। तो 8 से 9 घंटे लगातार सभी को, और इस धूप में खड़े रह के बड़ा कठिन काम है। लेकिन मैंने देखा है हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, IG साहब, DI साहब, SP साहबान, एडिशनल SP, सभी लोग लगे रहते हैं और हम लोग सभी कर्मचारियों की तकलीफ़ पूछते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उनकी, चाहे निजी पारिवारिक प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हम लोग पूछते हैं। इसके कारण हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी कर्मचारी मोर्चे पर डटे हुए हैं और सब हिम्मत के साथ डटे हुए हैं। सर, हम लोग सलाम करते हैं आपकी इस बहादुरी को। सर, हमारा अगला प्रश्न यह है कि आप अभी इंदौर क्षेत्र में लगभग सभी क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप हमें, हमारी जनता को बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा सहयोग कौन से क्षेत्र से मिला है? नहीं, अभी तो सभी क्षेत्रों से अच्छा सहयोग मिल रहा है। और हम लोग जब देखते हैं कि फ्लैग मार्च करते हैं तो हमारी जनता जो है ताली बजाती है, हंसते हैं, जिनके पास जो है पुष्प वर्षा तक कर रही है, तो बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और हमारे जो मेडिकल जो टीम है उनको भी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, सभी सैंपलिंग करा रहे हैं, सभी दवाइयाँ जो दे रहे हैं, काढ़ा वगैरह बता रहे हैं, उसका पी रहे हैं, उसके कारण काफ़ी अच्छा मिला। हर जगह, हर क्षेत्र से अच्छा सहयोग मिल रहा है उसमें से। जी सर। सर, आप हमारी जनता को क्या ये भी बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा आपके लिए इतनी कौन सी कठिन परिस्थिति आई है अभी तक के ड्यूटी करने में? अभी शुरुआत में ही जब आई थी, जब कोरोना का बहुत वो था और हम लोग ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज में, जैसे रानीपुरा, दौलतगंज, जहाँ 3-4 मंजिलें इमारतें हैं, वहाँ से देख रहे थे कि लोग एम्बुलेंस से, हम लोग ऐसी भी परिस्थिति आई, कई डेथ्स भी हुई हैं, चाहे वो नेचुरल भी हुई हों उन क्षेत्रों में। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि ज़रूर अब इससे कहीं ना कहीं हम लोग भी ट्रैप में आ जाएंगे। लेकिन सभी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी, हम लोग लगे रहे और ईश्वर की दया ऐसी हुई कि ऐसा कोई कर्मचारी अभी तक ऐसा फंसा। दुर्भाग्यजनक हमारे एक TI उसमें आ गए थे शुरुआत में, तो चंद्रवंशी जी। लेकिन अभी हम लोग बाकी हमारे जो कर्मचारी आप भी रहे हैं कोरोना में संक्रमित हो रहे हैं, वो सब स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। और कोई अब संक्रमित में अगर आ रहे हैं तो सब अपने से बड़ी अच्छी उनकी दवाइयाँ हो रही हैं और अब सभी सुधार हो रहा है, सभी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। बिल्कुल सर, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ईश्वर आप लोगों को इतनी शक्ति दे कि आप लोग स्वस्थ रहें और हमारी रक्षा कर सकें। सर, हमारा अगला प्रश्न यह है कि लोग जो है वो लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, मगर फिर भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इन लोगों का आप बताने के लिए, इनको सतर्क करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग अपील कर रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। CCTV, जैसा कि मैंने बताया, सभी इंदौर शहर के पूरे चौराहों में CCTV है। और हमारा कंटेनमेंट जोन जो है खजराना और ये हमारा जो दौलतगंज, रानीपुरा में, तो हमने 56 CCTV है, जो एक घर से जब कोई व्यक्ति निकलता है तो हम अनाउंस करते हैं कि फला शर्ट पहना हुआ व्यक्ति निकल रहा है, आप अंदर जाइए। और दूसरी जगह भी ऐसे लगे हुए हैं, तो हम लोग अनाउंसमेंट के लिए सभी क्षेत्रों में गाड़ियों से घूमते रहते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम आपके लिए आए और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, कोई अपने घर से बाहर ना निकले। ऐसा हम लोग कर रहे हैं और उसका काफ़ी असर अच्छा हो रहा है इसमें से। सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से यही अपील करना चाहें कि लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय आधे घंटे में, 1 घंटे में साबुन से हाथ धोते रहें और मास्क का उपयोग करें। बिना मास्क के अगर ज़रूरत पड़ती है तो बाहर ना निकलें। अगर दवाइयों वगैरह के लिए बाहर निकलते हैं तो मास्क और जो मानदंड दिए गए हैं WHO के, उसका पालन करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुमूल्य समय इस महामारी के चलते हमें देने के लिए। मैं समीक्षा कपूर, कैमरामैन हिमांशु के साथ, और आप देख रहे हैं प्रलय TV।